नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है सातवीं कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम भाग 2 के पहला पाठ वंदे भारत मातरम, अर्थात मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ का जो वीडियो है वो मैं पहले ही आप लोगों के लिए यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। आप केवल इस पाठ का एक्सरसाइज बाकी था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बनी रहिएगा, क्योंकि मैं सारे चैप्टर का जो वीडियो है मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अध प्रदत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखतु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद या दो पद में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, पर्वतराजः कः, अर्थात पर्वतराज कौन है? आंसर इज हिमालय, हिमालय। समुद्र कस्याः चरणों प्रक्षालयति, समुद्र के चरण को पखारता है अर्थात धोता है। आंसर भारत मातु, यानी कि भारत माता के। त्रिवर्ण युतः ध्वज कुत्र विलसति, अर्थात तीन रंगों से युक्त ध्वज कहाँ सुशोभित होता है? आंसर इज भारत मातु हस्ते, अर्थात भारत माता के हाथ पर। ध्वज स्थितः केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति, अर्थात ध्वज में स्थित केसर वर्ण हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? आंसर इज जयतु सैनिक, अर्थात सैनिकों की जय हो। कृषक बांधव भारत भूमि कई सिंचंती, अर्थात कृषक मित्रों भारत भूमि को किससे सिंचते हैं? आंसर इज स्व स्वेद बिंदु भी, अर्थात अपने पसीनों के बूंदों से। केशाम धवलम यशः राष्ट्रोध्वजस्य मध्य विलसति, अर्थात किसके सफेद प्रसिद्धि राष्ट्रध्वज के बीच सुशोभित होता है? आंसर वैज्ञानिक का नाम, अर्थात वैज्ञानिकों के। सूर्य कम बिना नित्यम संचरति, अर्थात सूर्य किसके बिना रोज चलता रहता है? आंसर इज विरामम, यानी कि रुके बिना। क्वेश्चन 2, अध प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्यान उत्तरम लिखतु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पवित्राः नद्यः का, अर्थात पवित्र नदियां कौन है? आंसर इज पवित्राः नद्यः गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादयः सन्ति, अर्थात पवित्र नदियां गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा आदि है। इसमें आप, क्योंकि यहाँ पर नद्य है बहुवचन है, तो हमारा तीन होने से बहुवचन होता है। आपको चाहिए तो सारे नदियों का नाम लिख सकते हो, परंतु तीन इस एनफ, मैंने चार कर दिया है। ठीक है। ख, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, अर्थात अलग अलग प्रदेशों के लोग क्यों आते हैं? उत्तर, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति, अर्थात विविध अलग अलग प्रदेशों से लोग तीर्थ क्षेत्रों के धूल को अपने ललाटे, मतलब अपने माथे पर लगाने के लिए आते हैं। धर्म चक्रम किम भावम बोधयति, अर्थात धर्म चक्र किस भाव को हमें बताता है? उत्तर, धर्म चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति, अर्थात धर्म चक्र हमें चलनियम चलना है कर्तव्य पथ पर, वही मतलब हमें, अर्थात हमें हमेशा कर्तव्य पथ पर चलना है। न विरम, हमें नहीं रुकना है। सततम चल, लगातार चले, इस बात को हमें बताता है। कृषक बांधवानां परिश्रम न मातृभूमि ही कथम संजाता, अर्थात किसान मित्रों के परिश्रम से भारत भूमि किस तरह से होती है? उत्तर, कृषक बांधवानां परिश्रम न भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य समला संजाता, अर्थात कृषक बांधवों के परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमय, अर्थात पूरी हरी हो जाती है, समृद्धा ने समृद्ध बन जाती है, और सस्य श्यामला अर्थात फसलों से भर जाती है। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम, अर्थात विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किए? उत्तरम, विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम, अर्थात विज्ञान के कई सारे क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किए। अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सारे किन किस गीत को गाते हैं? अंते सर्वे वयम बालका भारत भक्ता इति गीतम गायन्ति, अर्थात अंत में सब, हम सब भारत के भक्त, हम लड़के भारत के भक्त हैं, इस गीत को गाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात रेखांकित पद को देखकर उदाहरण के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है।
तो पहला देखिए अस्माकम, अस्माकम के लिए यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यते, समुद्र भारत माता के चरणों को पखारता है। अब किसके, अब भारत मातु है तो आंसर क्या होगा, कस्याहा, किसके, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जलाहर तीर्थस्थानम दुली ललाटे स्थापयन्ते, ललाटे के लिए हमने क्या, ललाटे मतलब माथे पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कहाँ, ठीक है। विराहा भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंत, अर्थात वीरों ने भारत माता का हमेशा सेवा किया, तो आंसर क्या हुआ, वीरों ने दिया हुआ, तो किसने, किसने भारत माता का हमेशा सेवा किया। जेहेतु कृषक इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, अर्थात किसान की जय बोलने के लिए अस्मान हमें प्रेरित करती है, तो अस्मान मतलब हमें, तो क्वेश्चन होगा काल, किसे, ठीक है। नदी कष्टाली सहमाना प्रवहति, नदी कष्ट को सहकर बहती है, तो अब नदी है तो यहाँ पर का मतलब कौन, स्त्रीलिंग में है ये, का कष्टाली सहमाना प्रवहति। वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्म, हम गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, तो प्रयास के लिए क्या होना है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या, हम गौरव बढ़ने के लिए किम कुर्म, किम मतलब क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अध प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरणमनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तो अब यहाँ पर नीचे दिया हो गया शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में उसका रूप लिखना है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय व्यक्ति दिया हुआ है चरणम चरणो चरणा, ठीक है। अब प्रथम व्यक्ति में क्या करना है, नदी नद्यम नद्य, सप्तमी व्यक्ति में ललाटे ललाटे ओ ललाटेसु, आप चौथी व्यक्ति में देशाय देशाभ्यम देशेभ्य, आप ये प्रथम व्यक्ति में चक्रम चक्र चक्रानी, आप तृतीय व्यक्ति में वैज्ञानिक है ना वैज्ञानिकाभ्यम वैज्ञानिक, आप ये प्रथम व्यक्ति में अहम अवाम वयम, ये षष्ठी व्यक्ति में विज्ञानस्य विज्ञानयो विज्ञानानाम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अध प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा, अर्थात नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर मातृभाषायाम, अपने मातृभाषा में, प्रांतीय भाषायाम यानी कि अपना रीजनल लैंग्वेज प्रांतीय भाषा में, आंग्लीय भाषायाम या फिर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। तो मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप अपने मातृभाषा में लिखिए, प्रांतीय भाषा में लिखिए, या रीजनल लैंग्वेज, प्रांतीय मतलब रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा मतलब मदर टंग, और अंग्रेजी भाषा इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, जो भी चाहे इस भाषा में आपको ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अधः प्रदत्तान शब्दानाम उदाहरणम अनुसारम विभक्ति वचनम च लिखन्तु, अर्थात ये नीचे दिए गए शब्दों के, ये जो शब्दों के एक उदाहरण दिया गया उसके हिसाब से आपको विभक्ति वचन लिखना है। नद्यः प्रथम व्यक्ति बहुवचन, ललाटे सप्तमी एक वचन, चित्तक छत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, देशस्य षष्ठी एक वचन, बलिदानम द्वितीय एक वचन, कृषबल बांधवः प्रथमा बहुवचन, अस्मान द्वितीय बहुवचन, क्षेत्रेषु सप्तमी बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए अधः प्रदत्तानाम क्रियापदानाम त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखत, अर्थात नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में आपको लट लकार का रूप लिखना है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, जैसे कि भवती दिया हुआ, तो मैंने क्या किया, ये तीनों पुरुष का है और ये तीनों वचन का है। भवती एक दिया हुआ तो भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवतः भवामी भवावह भवामः। सेम यहाँ पर अस धातु का लट लकार है, अस्ति स्तः संति असि स्तः स्थ अस्मि स्वस्म, ये अच्छी तरह से आपको लर्न कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आपको इस फॉर्मेट को बार बार आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, ये इस धातु है, ठीक है। ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक बार बहुवचन, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति इच्छसि इच्छतः इच्छतः इच्छामि इच्छावह इच्छामः। अब ये गम धातु प्लस आप उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या होगा, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छतः आगच्छतः आगच्छामि आगच्छावह गच्छामः। तो यहाँ पर क्या है, योग्यता विस्तार, अर्थात यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवान भारतस्य राष्ट्र गानस्य, बच्चे यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये राष्ट्र गान नहीं है, ये राष्ट्र गीत है, ये वर्ड गलत है, शायद अगले वर्षन में ये वर्ड सही होके आएगा, ठीक है। ये राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन अधिनायक जय वो वाला, लेकिन राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, तो ये राष्ट्रगीत होगा। तो भारत के राष्ट्रगीत का वंदे मातरम, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम इत्यस्य पूर्णम स्वरूपम मिलित्वा गायाम, अर्थात भारत के राष्ट्रगीत, यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूर्ण स्वरूप हम मिलकर गाते, ये उसका पूरा स्वरूप है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। देखिए ये संस्कृत में है और कुछ भाग क्या है, ये बंगाली में भी है।
ठीक है, तो देखिए ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पहले वीडियो में बोला था। इसका लिरिक्स थोड़ा ऐसे है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। ये उसका एक लिरिक्स है, लेकिन और एक लिरिक्स आया था जो जोशीला टाइप का है, ये आपने सुना होगा वो गाना भी, क्योंकि ये खासकर जो 15 अगस्त या 26 जनवरी में ये गाना गाना अक्सर बजता है। ये गाना ऐसे है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इस तरह से लिरिक्स है, ये बहुत ही जोशीला टाइप का गाना है। इसके अलावा भी और एक ट्यून में भी है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आपको जिस ट्यून में भी आपका अच्छा लगता है, ये पूरा गाने को आप गाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आप यूट्यूब में भी देख लीजिएगा, ये गाना हर जगह पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपको एक बार निश्चित रूप से पूरे गीत को एक बार आपको गाना है, निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, ब्रिटिश जनानां शासन काले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषां राष्ट्रगीतं गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति स्म। जब ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश लोगों की जब सरकार था, ब्रिटिश सरकार था उस समय, प्रमुख कार्यक्रमेषु, जो भी मतलब मुख्य कार्यक्रम होता था, कोई भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में उनका जो राष्ट्रगीत गॉड सेव द क्वीन, ये सबको अनिवार्य रूप में गाना पड़ता था। जैसे हम हर जगह पर हर प्रोग्राम के अंत में राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, उसी तरह से यहाँ पर भी उन लोगों को राष्ट्र जो गान है उनको गाना पड़ता था। तद ज्ञात्वा, यह जानकर, बंकिम चंद्र वर्य अर्थात बंकिम चंद्र महोदय ने तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण, उस गीत के विकल्प के रूप में, यानी कि उस गीत के सब्स्टिट्यूट के रूप में, भारत मातु गौरव सूचकम अर्थात भारत माता का गौरव सूचक वंदे मातरम इति गीतम रचितवान, वंदे मातरम इस गीत को रचा था। एतद् गीतम, यह गीत एकसष्ट अष्टशत द्वयशीति तमे वर्षे अर्थात 1882 साल में प्रकाशित हुआ आनंदमठ इति ग्रंथे वर्तते। ये आनंदमठ जो उपन्यास था उसमें ये गीत था। हालांकि तस्य प्रकाशनात् पूर्वमेव, उस जो आनंदमठ जो गीत के, आनंदमठ में जो गीत लिखा हुआ था उस गीत के प्रकाश होने से पहले ही, क्योंकि इससे पहले ही उसने वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखकर लोगों को दे दिया था, लेकिन फॉर्मल रूप में उसने आनंदमठ में उसको लिखा था। ठीक है, तो इस तस्य प्रकाशनात् पूर्व, इसके प्रकाश होने से पहले ही भारतीय वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम आरब्धवन्तः, भारतीयों ने वंदे मातरम गीत को हर जगह पर गाना शुरू कर दिए थे। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यम सर्वै पठनीय, अर्थात वंदे मातरम गीत के साथ हमें इसके इतिहास को भी हम सबको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब देखो परियोजना कार्यम, ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी क्या है, देखिए पहला एक्टिविटी, जयतु सैनिक, जयतु कृषक, जयतु वैज्ञानिक इति उद्घोषाण, अर्थात सैनिकों की जय हो, कृषकों की जय हो, जय वैज्ञानिकों की जय हो, ये उद्घोषाण ध्येय वाक्य, यानी कि ये जो स्लोगन है, ठीक है, ये बृहत फलक है, एक बहुत बड़ा फलक, यानी कि चार्ट पेपर या फिर बहुत बड़ा सा बोर्ड पर विलिख्य, लिखकर, विद्यालय स्कूल के कक्षाया च भित्तिषु, भित्तिषु मतलब वाल पर, स्कूल के वाल पर या फिर अपने कक्षा के अंदर के वाल पर स्थापित, अर्थात स्थापित करें। ठीक है, स्कूल के जो चारों ओर के वाल है वहां पर लगाए या फिर अपने कक्षा के अंदर के वाल में इसको लगाकर रखें। एतेषां मातृभाषया अनुवादम कुर्वन्तु, इन सबका अपने मातृभाषा में भी अनुवाद करना है। तो देखिए बच्चों, हर जगह पर मातृभाषा शब्द का प्रयोग है, क्योंकि एनईपी 2020 या एनसीएफ 2023 के द्वारा मातृभाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। या तो मातृभाषा या फिर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज, सबको बहुत महत्व दिया गया है। तो हो सकता है कि जो आने वाले समय में जो संस्कृत है, इसको भी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, हालांकि ये संस्कृत जो है वो ना रीजनल लैंग्वेज है, ना आप लोगों के कम लोगों के मातृभाषा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, तो आप लोगों को ये आगे जाकर पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्वप्रदेशे विद्यमानां नदीनां पर्वतानां तीर्थक्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु, अर्थात अपने प्रदेशों में विद्यमान
नदियों के, पर्वतों के, उसके बाद तीर्थ क्षेत्रों के नामानि लिखंतु, अर्थात अपने अपने प्रदेश में जितना भी नदियां हैं, पर्वत है, तीर्थ क्षेत्र, उसका नामों को लिखना है। जैसे मैं आसाम से हूँ, तो डेफिनेटली मेरा जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो है कामाख्या। और नदियां जो वो ब्रह्मपुत्र, उसके बाद बराक रिवर भी है। ठीक है, मैं बराक बली से बिलोंग करता हूँ। तो हर बार तो ये सारा जो पर्वत है, नदियां है, तीर्थ स्थलों का आपको लिखना है। ठीक है। अब नंबर 3, विरामो दिनेषु माता पितृभ्याम सह कृषि क्षेत्रम गच्छन्तु। क्योंकि विरामो दिनेषु अर्थात छुट्टी के दिनों में अपने माता पिता के साथ किसी क्षेत्र अर्थात जहां पर खेत होता है वहां पर आप चले, आपको जाना है। तत्र कृषि कार्यम दृष्ट्वा, वहां इन कृषि कार्य को देखकर, अपने खेती बाड़ी को देखकर, संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में पंचवाक्य, 5 वाक्यों के द्वारा अस्य वर्णनम कुर्वन्तु, इस किसी जो खेती बाड़ी का आपको 5 वाक्यों के द्वारा आपको वर्णन करना है। अथवा या फिर चित्रम रचयन्तु, या फिर आपको उसका चित्र बनाना है। यह बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, खेती बाड़ी के बारे में भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा। अब देखिए नंबर 4, दशानाम देशभक्तानाम नाम सहितानि चित्राणि संकल्य, अर्थात 10 देशभक्तों के नाम के साथ उसके चित्रों को भी, फोटो को भी संकलित करके, इकट्ठा करके A3 आकार से, अर्थात A3 के साइज के कला पत्र अर्थात पेपर पर संश्लेषयन्तु, अर्थात उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। उसको इकट्ठा करके एक साथ, जैसे कोलास करते हैं ना, संश्लेषयन्तु मतलब उसको कोलास आप उसको बनाना है। तो आपको कोलास तो बनाना ही है, 10 लोगों का जो नाम लिखना है देशभक्तों का, और उसको A3 साइज के पेपर में आपको इसको आपका कोलास बनाना है। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो हो मैं सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और मैं सारे चैप्टर का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।